नरेंद्र ब्रह्मचारी जी, बलिया से। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार क्या है तथा भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधक को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? क्या वो वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन मनन करें या गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग का अनुसरण करें? पहला प्रश्न है, समस्त शास्त्रों का लक्ष्य क्या है? समस्त शास्त्रों का लक्ष्य है देहाभिमान का नाश करके ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाना। ब्रह्म तत्व क्या है? अपनी आत्मा, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों के राग का त्यागी ही आत्म स्वरूप में स्थित हो सकता है। जो तीनों शरीरों का देहाभिमानी जीव है, त्रिगुण माया में भ्रमित होता है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप ही वेद शास्त्र उपनिषद में लक्ष्य है, आत्मस्वरूप। उसे ही कहा गया है ब्रह्म। भक्तजन कहते हैं भगवान, योगी जन कहते हैं परमात्मा। अब उसकी ज्ञान प्राप्ति का उपाय बिना सदगुरुदेव के नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध प्रवचन सुनने से नहीं हो जाता। आत्मबोध बहुत बुद्धिमान को नहीं हो जाता। आत्मबोध प्रवचन करने वाले को नहीं होता। आत्मबोध उसी को होता है जो करुणा में गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि से जिसे देख ले। तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। केवल बुद्धि से काम नहीं चलता, क्योंकि बुद्धि प्रकृतिजन्य है। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो हमारी बुद्धि ब्रह्म में निष्ठा युक्त हो जाती है। ब्रह्मनिष्ठ ही आत्मबोध को प्राप्त होता है। तो गुरु कृपा के बिना चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। ऐसा कभी भ्रम न पाल ले कि हम उपनिषद पढ़कर तत्वज्ञानी हो जाएंगे या वेद पुराण पढ़ करके हम विद्वान होकर भगवत तत्व के ज्ञाता हो जाएंगे। इसमें अहंकार बना रहेगा, और गुरु के चरणों की धूल जब माथे पर रखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, तभी तत्वबोध होता है। रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण को उपदेश देते हुए जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, रहुगण, ये सूर्य चंद्र अग्नि वायु की उपासना से तत्वबोध नहीं होता। ये गृहस्थ धर्म के पालन से भी नहीं होता। ये वेदों के स्वाध्याय न छंदसा, ये वेदों के स्वाध्याय से भी नहीं होता। कैसे होता है? बोले जो ब्रह्मबोध महापुरुष हैं उनकी चरण रज का सेवन करने से, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जो महापुरुष जन है उनकी चरण रज का जब तक अभिषेक नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान विशुद्ध नहीं होगा। महापुरुषों की कृपा, गुरुदेव की कृपा से ही तत्व ज्ञान। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो समझ में आया आपके? शास्त्रों का लक्ष्य है कि हम गुरुदेव का चरण का आश्रय लेकर के फिर उनकी कृपा से शास्त्रों के रहस्य को समझ पाएंगे। शास्त्र ऐसे वर्णन करते हैं, पूर्व जाना चाहिए, छोड़ दिया। अब पूर्व से उत्तर मुड़ना है, यह अनुभवी महापुरुष तुम्हें बताएगा। कितना मुड़ना, फिर पूर्व जाना है। शास्त्र ने पूरा बोल दिया टोटल पूर्व जाना है, लेकिन बीच में कितने मोड़ हैं जो जा चुका है वो बताएगा कि यहाँ से पूर्व के बाद इतना उत्तर मुड़ना है, फिर इतना फिर पूर्व जाना, फिर इतना दक्षिण मुड़ना है। तो ऐसे ही परमार्थ का जो मार्ग है वो बड़ा गूढ़ है। केवल पढ़ लेने से, शब्दार्थ पढ़ लेने से नहीं, उसका रहस्यार्थ क्या है वो तो गुरुजनों से ही समझ में आएगा। तभी लिखा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। किसी भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से भगवान के तत्व की चर्चा सुने पहले, और उसे गुने और उनके चरण रज की सेवा करे तो बात बने। चरण रज सेवा का तात्पर्य होता है अहंकार मिट जाना। ये जो मैं लगा है ये हट जाए, शुद्ध मैं रह जाए, मैं में कुछ लगने ना पावे, वो ब्रह्म है। और लग गया तो माया है। मैं और मोर तोरता है माया। मैं में कुछ लग गया, जैसे मैं विद्वान में, धनवान में, कुलवान में, तपस्वी में, भगत में, ज्ञानी, वो माया। और जिस में कुछ नहीं लगा, शुद्ध में, तत्वमसि, वो ब्रह्म में है। महाराज जी, ऐसे सदगुरुदेव इस नश्वर शरीर से संसार में न हो तो क्या उनके उपदेशित मार्ग का ही अनुसरण करके? हाँ, उनकी भावना पहले करे। जैसे हम साधन मार्ग में चल रहे तो पहले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने गुरुदेव का ध्यान करे और उनके वचनानुसार, उनकी आज्ञानुसार
तो गुरुदेव को प्रधान रख करके यदि हम चलें और शास्त्र स्वाध्याय करें तो सब शास्त्र गुरुदेव की वाणी है, क्योंकि गुरुदेव भगवान, भगवान गुरुदेव। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। और साधु समागम में अधिक समय व्यतीत करे, जहाँ भी रहे साधु समागम में रहे, क्योंकि अगर हम संसारियों के घरों में जाएंगे, उनके घरों में सोएंगे, तो हम परमार्थ के पथिक नहीं हो पाएंगे। चाहिए कि जिन सैया पर संसारी पुरुष सोते हैं उसका स्पर्श भी न हो, जिन पात्रों में वो पाते हैं उन पात्रों में न पाना हो। विरक्त जन मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र रखते हैं, अपने नारियल के पात्र में भिक्षा ली, बाहर पाया स्कूल या देवालय या वृक्ष के नीचे शयन किया, नदी के किनारे। ऐसे जवानी ऐसे काटनी चाहिए। जब परिपक्व अवस्था आ जाए तो भगवान महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बांध दें, फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु का सानिध्य इसीलिए कहते हैं कि बाधाएं नहीं आ पाएंगी। तो संत सानिध्य, संत रूपी घेरे में रहे तो बाधाएं नहीं आ पाएंगी, क्योंकि साधक अगर विचरण करेगा तो बहुत सी अभानी है। पहले विचरण में बड़ी शांति थी, अब विचरण में बड़ी अशांति है। कि अगर लोगों को भ्रम हो जाए तो कहो कह दे बच्चा चोर मार डाले। तो विचरण का समय नहीं, संत समागम के घेरे में रहो और खूब भगवत चिंतन परायण रहो। अंदर का चिंतन संसार का न होने पावे। सब शास्त्रों का लक्ष्य यही है। हमारा जो देहाभिमान जनित चिंतन होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां मन के सहित विषयों में विचरण करते हैं, उनको हम हटा करके परमात्मा में लगाएं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध का त्यागी ही तत्वज्ञानी होता है। जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोगता होता है वो देहाभिमानी होता है। तो बहुत सावधानी पूर्वक जीवन काटिए, क्योंकि बहुत खतरा है। अब धर्म से चलना, जिनसे हम भिक्षा लेंगे वो धर्म से चलना जानते नहीं, तो वो भिक्षा जाके हमको भी तो अधर्म में प्रेरित करेगी। बड़ी समस्या है साधुता के लिए, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, जैसा हम पानी पिएंगे वैसी वाणी बनेगी, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो बहुत कठिन है। अब घर गृहस्थी के लोग पवित्रता, संध्या वंदन ये सब भूल रहे। कौन गृहस्थ 4 बजे उठकर संध्या करता है? प्रातःकालीन संध्या वेला कोई बिरला करता होगा, बिरला। अपने गृहस्थ धर्म का आचरण नहीं जानते। तो हम विरक्त तो गृहस्थों के आश्रित ही है ना। वस्त्र, भोजन, व्यवस्था हमारी तो गृहस्थों से ही तो चलती है। अगर वो धर्मयुक्त नहीं रहेंगे तो हम धर्मयुक्त कहाँ से हो जाएंगे? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी, क्योंकि हम आपका खाते हैं। भाई गृहस्थों से ही तो लेके खाते हैं। तो बहुत समस्या है। इस समय साधुता का निर्वाह कर पाना बहुत कठिन है। हाँ, बैलेंस बना के चलना बात अलग है, कि भोगों का भी बैलेंस, समाज का बैलेंस, और थोड़ा बड़ा भजन साधन, बकाया कट्टरता पूर्वक अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए हमारे पास जंगली फल मूल भी नहीं रह गए। जैसे नहीं कि साधु आत्मा जंगल के फल मूल खा के रहते थे, तो कहाँ जंगल है, कौन सा फल मूल है? तो ये समस्या आ रही है साधुता के लिए, कि जैसे कोई सोचे कि हम जंगल के कंदमूल फल खा लें। आप शौच नहीं हो सकते, शौच नहीं हो सकते बाहर कहीं। अव्यवस्था बहुत बड़ी अव्यवस्था है विरक्त के लिए, और ऐसे संसार के भोगी पुरुषों के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे अपने लोगों ने पीछे जीवन काटा, तो अब काटने लायक समय नहीं रह गया। तो साधु समाज में रहो, काशी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जहाँ जैसा अनुकूल पड़े अपना एकांत रहो, संतों का समागम करो, गुरु जी के चरणों के आश्रित रहो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, इसी से तत्वबोध हो जाएगा। अब भ्रमण करने लायक समय नहीं रह गया कि आप पदयात्रा गांव-गांव भिक्षा मांग करके भ्रमण करें। उपहास करेंगे लोग साधुता, और ये तो धाम है तो यहाँ श्रद्धा है, नहीं तो बाहर श्रद्धा भी नहीं रह गई संतों के प्रति। उपहास करेंगे, उपहास करते हैं संतों का जी।